अगर के राहुल राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और वो अगर सत्ताधीश बन जाते हैं तो समर संघ को या आपको कोई आपत्ति? देखो, हम तो दोनों हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, भारत में एक ट्रेंड है आजकल के जो लोग धार्मिक लोग हैं वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और धार्मिक लोग सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें भिक्खु किसने बनाया, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि चीवर कहां से आया, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि संघ कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा सामने का जो पीरियड है 10 साल का वो क्या था, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी उपक्षमता में कितने भिक्खु बैठे, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी उपक्षमता करने वाले भिक्खु ने तुम्हें पास किया या फेल किया, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम भिक्खु आचार संहिता के तहत में मठ नहीं बना सकते, तुम जो यहाँ बौद्ध आचार संहिता दे के आए हो तुम पालन नहीं करते, तुम विनय का जो आचार संहिता भिक्खुओं की उसका पालन नहीं करते, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम किस नियम के तहत में पैसा लेके जाते हो, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम किस नियम के तहत में अपने गृहस्थ के साथ में रहते हो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुमने जो पहले काम किए सारे सारे धर्म के नाम पे उन कामों की लिस्ट कहाँ है, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा गृहस्थ कैसे चलता है, उसका खर्चा कहाँ से आता है, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम जो ये धर्म सिखा रहे हो उसका आदेश तुम्हें कहाँ से मिला हुआ है, तुमको ये बताना पड़ेगा कि भिक्खु संघ ने कब तुमको आदेश दिया कि तुम आचार संहिता बनाना, तुमको ये बताना पड़ेगा कि भिक्खु संघ में तुम्हारा सीनियरिटी कहां पर है, तुमको ये बताना पड़ेगा कि भिक्खु संघ की इजाजत के बिना तुम धर्म को छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुमने जो ये सिविल कोड बनाया, लोगों की जो ड्रेस बनाई है, ये किस नियम में आती है। मैं BS आजाद, पत्रकार, डेल्टा प्लस न्यूज़पेपर का संपादक, और मेरे साथ आज हैं सुधीराज सिंह। सुधीराज सिंह सर, मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर जो भंते कर्मशील राहुल को लेकर थी, जिसमें कुछ उन पर आरोप लगे हैं, तो उसमें आपका भी नाम आया है। और उसके बाद मेरे पास कई फ़ोन आए और कुछ फ़ोन मैंने भी किए, तो उसमें कुछ आरोप आपके ऊपर भी आए हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। और 2-3 क्वेश्चन हैं रहेंगे मेरे। एक तो कि आप पर जो आरोप लगे हैं आप उस पर अपनी बात रखेंगे, और दूसरा, क्या समण संघ के रूप में आप किसी चीवरधारी भिक्खु को इस तरह से आरोपित या इस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो कर सकते हैं? तो एक एक करके आपसे मैं थोड़ा जानकारी लूंगा, क्योंकि उस वीडियो पर जो बात हुई और उसमें जो प्रश्न आए तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। तो थोड़ा सा इसमें ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उनको क्लियर करना है जी। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं और कुछ वीडियो पर कमेंट आए हैं जिसमें आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि आप जो पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के आदमी हैं, रामराज के आदमी हैं, और आप RSS के लिए काम करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए BS आजाद सर, आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार के सवाल जायज हैं। अधिकतर लोग ऐसे सवालों पर चुप्पी साध जाते हैं, पर क्योंकि समर्थन की नीति है, हम समर्थन के लिए सेवा देते हैं कि वहां सारी बात स्पष्ट होती है जी, और हम सारे सवालों के जवाब देते हैं। ये जो आज जिनको लोग भंते के राहुल बोलते हैं, दरअसल इनका नाम के से कृष्ण कुमार है। नाम बदला नहीं है क्योंकि NGO इन्हीं के नाम से है। NGO के नाम से जमीनें हैं, जमीनें इन्हीं के नाम से हैं। ऐसी जानकारी मुझे इनके साथ 10-15 साल से रहे जो इनके राइट हैंड थे उन्होंने दी। वो यहाँ आए थे सेंटर पे, आके उन्होंने बताया। तो हम किसी पे आंख बंद करके यकीन नहीं करते कि किसी ने कहा है, पर कोई व्यक्ति अगर सामाजिक काम करता है और सामाजिक काम में सामाजिक नियमों को, या कोई व्यक्ति अगर धार्मिक काम करता है और धार्मिक काम करते समय अगर धार्मिक नियमों को जो बुद्ध के समय विनय पिटक में दिए हुए हैं उनको फॉलो नहीं करता, उनको मानता नहीं, और समाज की बात करे और धर्म की बात करे और धर्म का और समाज का नुकसान होता दिखाई दे, तो समन संघ की ड्यूटी है कि समन संघ ऐसे लोगों से सवाल करता है, उनको बुलाता है, उनसे पूछता है,
अगर वो सवालों के जवाब देते हैं, सेटिस्फैक्ट्री होता है, लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, देखे जाने माने, तो उनका वेलकम है, हम उनको बहुत इज्जत देते हैं, तभी से बात करते हैं। पर कोई हमारे सवालों से भाग जाए, सवाल का जवाब ना दे, चुप चुप कर रहे, दूर रहे, उसका कोई श्वेत पत्र सफेद पत्र भी ना आए, उसका कोई डिक्लेरेशन भी ना आए, उसकी कोई वीडियो भी ना आए, उसके बारे में कोई सही इंफॉर्मेशन ना आए, या वो खुद सही इंफॉर्मेशन ना दे, या कोई इंफॉर्मेशन ना दे, तो हमें डाउट हो जाता है कि ये व्यक्ति चोला ओढ़कर, राजनीतिक चोला, धार्मिक चोला, या कोई भी तरह का लोगों से अपना कोई काम हल करा रहा है, और जैसे लोगों से पहले नुकसान हुआ है वैसा ही होता है। तो हम उसके बारे में एक्शन लेते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं। ये समन संघ की नीति है कि सही लोगों के बारे में बताना है, और जो लोग सही नहीं है उनके बारे में भी बताना है। सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। जी। मेरे ऊपर जो वो ये कहते हैं कि मैं रामराज, तो पता नहीं रामराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। दरअसल एक डॉक्टर सुधीर करके पंजाब में कहीं एक बुद्ध विहार उन्होंने बनाया। जी। मेरे मित्र रहे, जब हमने लुधियाने में कार्यक्रम लगाया, वो आए मिलने के लिए, बातचीत रही, खूब अच्छी बात होती थी। पर एक दिन मैंने उनको फोन किया, और मैंने फोन करके उनको ये कहा, डॉक्टर साहब आपने जो बुद्ध विहार बनाया अच्छा बनाया है, क्या आप इस बुद्ध विहार को सारे बुद्ध विहारों से जोड़ना पसंद करेंगे? जी। इकट्ठा तो होना ही है। बुद्ध ने सबको इकट्ठा रखा, बाबा साहब ने कहा। वो मेरे इस सेंटेंस से इतना भड़क गए, उन्होंने कहा हमें पता चल गया है रामराज के आदमी हो, फलाना है, ये है वो है, ध्यान। तो मैंने कहा भाई आप डॉक्टर हो, और ऊपर से आप धर्म का भी काम करते हो, कौन तो आपको धर्म सिखा रहा है, और कौन से आप डॉक्टर्स की डिग्री लेके आए हो कि आप बात करने की बजाय एक तरफा किसी सुनी हुई बात पे भड़क गए? आप मेरे से पूछो क्या बात है क्या नहीं है, बातचीत से पता चलता है। तो मैंने कहीं जरिए से पता किया, तो पता चला कि ये जो कृष्ण कुमार नाम का व्यक्ति है, ये व्यक्ति वहां गया, वहां कोई बातचीत चली होगी समर संघ के विषय में। तो समर संघ के, चूंकि समर संघ तो एक्सपोज करता है और एक ही चीज को बताता है, तो वहां कोई जानकारी उनको दी है। अरे मुझसे पूछो क्या बात है क्या नहीं है। जी। पूछा नहीं, हम उसको इग्नोर कर दिया। मैंने डॉक्टर सुधीर को ब्लॉक कर दिया कि भाई आप तो बुद्धिस्ट ही नहीं हुए, जब आप तर्क नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई, क्या बात करें आपसे। वैसे ही यमुना नगर के कुछ लड़के, जिसमें एक अपने को एसोसिएट प्रोफेसर बता रहे हैं, वो लोग यहाँ आए, यहाँ बात हुई हमारी कविराज समय 2-3 घंटे। फिर एक बार हमारा यमुना नगर में कार्यक्रम लगा, हमने वहां 2-3 घंटे उनसे बात की। उसके बाद में फिर एक बार शाम को उन्होंने अपने घर बुलाया, वहां 3-4 घंटे बात की। मैंने उनके सारे सवालों के जवाब दिए। हमारे पास कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका हम जवाब ना दे सकें। किसी ने मुझे बताया, उनमें से एक ने, कि जी वो आप ना भंते कृष्ण कुमार से बात करो, के राहुल बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कराओ, आप बताओ कैसे होगी। या तो आप बात करो कि कब बात करनी है, जूम पर आओ या मीटिंग लगाओ, या कुछ लोग बैठ जाएं, वो उधर बैठे हम इधर बैठे, आओ बात कर लेते हैं, क्या कार्यक्रम है क्या क्या नहीं है। पर वो बेचारे इतने भक्त हैं, इतने पैर छूते हैं कृष्ण कुमार राहुल के, कि उनकी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि आप तर्क वितर्क कर लो। ये संदेश उन तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा, पर मैं तो यही मानता हूं, जब बात करने के लिए कह रहे हैं तो मैं जाने को तैयार हूं। बताओ कहां चलना है कहां नहीं, आओ जूम पे कर लेते हैं, आजकल तो माध्यम है। पर कौन बात करेगा? बात तो वो करेगा ना जो अपना शुद्ध होगा, जिसका मन शुद्ध होगा, जिसकी बैकग्राउंड शुद्ध होगी, जिसकी इतिहास शुद्ध होगा, जिसका काम शुद्ध होगा, जिसका उद्देश्य शुद्ध होगा, वो आएगा काम करने। चोर कैसे आ जाएगा? नहीं। अलवर में हमारा एक कार्यक्रम लगा, अलवर के हमारे कुछ लोग थे, उनको पता नहीं क्या क्या कहा, वो हमारे विरुद्ध हो गए। तो हमने कहा बात बताओ क्या है क्या नहीं है। तो बात नहीं बताई क्या बात है क्या नहीं है। गुजरात में हमारा कार्यक्रम था, वहां हमारे लोगों को कह दिया कि समर संघ के जितने लोग हैं वो नहीं आने चाहिए, उनको ऐसा बोल दिया। अच्छा। तो हमें ये बात खटकी। आप तर्क करो वितर्क करो, अगर समन संघ में या समन संघी में कोई दोष है तो आप दुनिया में ढोल पीटो, हमें कोई एतराज नहीं। आओ तर्क वितर्क कर लेते हैं, आप कोर्ट केस करो, तर्क करो वितर्क करो, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। पर वन साइडेड आप लोगों को जब बहकाओगे तो फिर हमें लगा कि ये व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है। ये बौद्धों का आचरण नहीं है, ये बुद्धिस्ट लोगों का आचरण नहीं है। अगर आप धार्मिक हो
तो आपको धर्म का काम करना चाहिए। ये जो कृष्ण कुमार राहुल है, इसको 2006 में ये हमारे कार्यक्रम में पीछे बैठा हुआ था, तब इसने अपने आप चीवर नहीं लिया था। ये एक कार्यक्रम हमने शाह ऑडिटोरियम में किया, उसका फोटो है हमारे पास। तो तब इसके साथ मूछें थी या नहीं थी, हल्की हल्की मूछें थी, ये बैठा हुआ था पीछे। हरियाणा वाले लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता था, मैं तो सिर्फ फोटो में देखा, तब मैंने कंफर्म किया, पूछा मैंने खुद कृष्ण कुमार से कि भाई आप ही का फोटो है, तो उसने कहा मेरा फोटो है। तो 2006 में हमने धम्म दीक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम गोल्डन जुबली किया था। शायद वहां से इसको लगा हो कि धम्म में लोग भक्त होते हैं और कुछ पैसा वैसा बढ़िया मिल जाता है। तो अभी तो घटनाएं निकल के आ रही हैं, जो वीडियो निकल के आई है वो तो चीवर से पहले की, यानी कि वो पहले से ही उसका मन लोगों से पैसा लेने का, उनकी जमीन जायदाद लेने का, उनको परेशान करने का, कुछ बनाने का, कुछ करने का है, पर अलग ही चलने का है। वो साहब काशीराम जी के साथ नहीं चल सकता, वो धम्म में और भिक्षुओं के साथ नहीं चल सकता, वो अपना बनाएगा, अपना मठ, अपना आश्रम बनाएगा, उसकी पहले से इच्छा है, वो पहले से लोगों से पैसे लेता रहा है। ऐसे झगड़े बहुत निकल के आ रहे हैं, अलीगढ़ का झगड़ा निकल के आ रहा है, आगरे का झगड़ा निकल के आ रहा है, अभी हरियाणा के झगड़े निकल के आ रहे हैं, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ भी, जो उनकी पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्ट्रक्टिव है, उसके भी निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी बातें आने से हमें लगा कि ये आदमी धर्म का काम नहीं कर रहा। धार्मिक आदमी जो करता है वो धर्म तक सीमित रहता है। धर्म का नियम है, धर्म के नियम है कि भिक्षु भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, भिक्षु अपने हाथ से पैसा नहीं पकड़ सकता, भिक्षु जमीन नहीं खरीद सकता, भिक्षु अपने नाम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, भिक्षु मठाधीश नहीं बन सकता, भिक्षु साधारण लोगों की जीवन के लिए गाइडलाइन नहीं दे सकता। भिक्षु सिर्फ धम्म में रहेगा और संघ में रहेगा, उसका अपना संघ होगा, संघ जो नियम बनाएगा वो भिक्षु को मान्य होंगे, संघ के आधार पे संघ में जहां उसका हिरार्की होगा वो होगा। ये कृष्ण कुमार एक बार मेरे पास आए, और मेरे पास आए, घर आए इस मनसा से थे कि इनका धम्म भूमि के लिए इन्होंने इनवाइट किया कि हमने बनाई है, वहां आके देखें। पर मुझे इनका काम करने का तो तरीका था वो धार्मिक कभी लगा नहीं, वो धार्मिक लगा नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। पर ये मेरे घर आए तो इनकी उम्मीद थी कि मैं इनके लिए काम करूं, पर मैं व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। दूसरा, मैं धार्मिक आदमी हूं पर मैं भिक्षु नहीं हूं, तो आपके साथ भिक्षु जुड़ेगा, मैं क्यों जुड़ूंगा? मैं तो एक साधारण आदमी हूं। आप कोई मठ नहीं बना सकते, कोई भिक्षु, कोई उपासकों का मठ नहीं बना सकता। ऐसा कोई मठ बुद्ध ने नहीं बनाया, ऐसा बुद्ध ने कोई संगठन नहीं बनाया जिसमें वो लोगों को मोबिलाइज करते हो। वो भिक्षुओं को मोबिलाइज करते थे, वो जो भिक्षु हैं वो उनके साथ रहते थे, और उन्होंने कोई बुद्ध विहारों का भी मठ नहीं बनाया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल साफ है। और कोई बुद्ध ने पैसा नहीं दिया, और भिक्षुओं को कोई पैसा लेने का आदेश, छू नहीं सकते पैसा, और वो कोई आदेश भी नहीं कर सकते धम्म के, धार्मिक विनय के अलावा, या कुछ पीटक विनय पीटक के अलावा, या अभिधम्म के अलावा कोई बात नहीं कह सकते। तो अलग अलग नियम बनाने का मनसा, सीधे साधे लोगों को बुलाने का मनसा। तो हमारे खिलाफ एक प्रचार चला कि भाई ये रामराज का नाम चला। भाई रामराज का नाम किस संदर्भ में ले रहे हो, पहले तो ये बताओ। रामराज ने 2001 में धम्म का कोई अनाउंसमेंट किया, 2020 में मेरे फादर ने कहा कि भाई चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां कोई धम्म जानता नहीं है। तो मैं भिक्षु के साथ वहां धम्म पे रहा, उसके बाद हमने छोड़ दिया उसको, धम्म के साथ रहे। तो धम्म का काम करने के लिए, अगर धम्म सिखाने के लिए हम गए तो उसमें क्या दिक्कत आई वो हमें बताएं। दूसरा, हम पे ये कहा गया कि भाई राजेंद्र पाल गौतम इसमें साथ है, आम आदमी पार्टी का नाम जोड़ा जाता है। अरे भाई, राजेंद्र पाल आदमी आम आदमी ज्वाइन करने से पहले मेरा 20 साल पुराना मित्र है, और जो उनसे मेरी मित्रता है वो बाबा साहब के नाते है। वो समता सैनिक दल में थे, मैं भारतीय बौद्ध महासभा में था। बहुत अच्छे आदमी है वो, बहुत बढ़िया करेक्टर उनका रहा है, उस समय तो बहुत बढ़िया था, अभी तो नेता हो गए, वो जाने उनका क्या काम जाने। पर हम सबसे मिलते हैं, और हमने वहां एक कार्यक्रम, जो फ्री की जमीन मिलती है उसमें हमने कार्यक्रम लगाया बस। पर भंते जो बने हुए घूम रहे हैं, जिनका नाम कृष्ण कुमार है, इन्होंने तो राजेंद्र पाल जो मंत्री थे या उस समय मंत्री थे, उनके द्वारा दी हुई जगह का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा दी हुई जगह का इस्तेमाल करके वहां पर कुछ लोगों को चीवर पहना के बाकायदा फोटो सेशन हुआ, बाकायदा उनका वहां पर कुछ कार्यक्रम हुआ सिखाने का। और फिर उन सारे भिक्षुओं की परेड हुई प्रेरणा स्थल पे नोएडा में। उस प्रेरणा स्थल के सारे फोटो और वीडियो लाइव हैं। पर उसमें क्या हुआ कि
कृष्ण कुमार राहुल जितना बड़ा नेता है, उससे बड़े नेता राजेंद्र गौतम निकले। उन्होंने कहा भिक्खु तुम लाइन में खड़े हो जाओ, झंडा हम फहराएंगे। वो झंडा लेके और वहां लहराने लगे, तो दो नेताओं में झगड़ा हो गया। कि लगे यार नेता बनने हम आए, झंडा इसने फहरा दिया, ये क्या बात हुई। उस दिन के बाद से ना तो वहां कृष्ण कुमार के साथ राजेंद्र पाल एडवोकेट दिखाई दिए, और ना ही राजेंद्र पाल एडवोकेट के साथ में कृष्ण कुमार जो बनते बने घूम रहे हैं वो दिखाई दिए। तो नेताओं में झगड़ा हो गया आपस में। भाई तुम इतने धम्मिक थे तो राजेंद्र पाल एडवोकेट में क्या धम की भावना बदल गई? अब राजेंद्र पाल एडवोकेट धम्मिक नहीं रहे क्योंकि झंडा फहरा दिया। तो झंडा क्या तुम ही फहराओगे? भाई जब दो नेता होंगे तो झगड़ा तो होगा, झंडा कौन फहराएगा? एक ही फहरा सकता है। जब तुमने जमीन इस्तेमाल की उनकी, उनका पैसा इस्तेमाल किया, तो झंडा तो वो फहराएंगे, बात खत्म हो गई। तो ये झगड़ा है। तो बताओ अब तुम डॉक्टर राजेंद्र पाल एडवोकेट की आम आदमी पार्टी के हुए नहीं हुए? तुम तो फोटो खिंचवा रहे हो, झंडा फहरा रहे हो, कहीं आ रहे हो, हमको कहते हो क्या बोलते हैं हम हो गए, तुम बताओ पहले अपना। तो उसको कोई बोलता नहीं, उसको कोई कहता नहीं। हमको कहते हैं कि हम आरएसएस की ब्रांच हैं। वो तो छोड़ो कि हम किसकी ब्रांच है किसकी नहीं, वो तो समय बताएगा कि हम समर संघ की ब्रांच है, भगवान बुद्ध की ब्रांच है, या सम्राट अशोक की ब्रांच है। पर तुम बताओ अपना, जो तुम भनते बने घूमते हो कृष्ण कुमार, तुमने जो है नोएडा में कार्यक्रम लगाया, उस कार्यक्रम में तुमने मंच पे सारे बमड़ सजा दिए। ना केवल तुमने बमड़ सजाए, उन सारे बमड़ों से तुमने स्पीच कराई, और तुमने स्पीच कराने के बाद में उनकी तालियां बजाई और उनको फूल मालाएं दी। किस लिए? उनका कहना है कि उन्होंने वो वहां पर स्पेस फ्री, जो जगह थी, साउंड लाइट, वो सब फ्री में वो यूनिवर्सिटी वालों ने दी थी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन किया होगा। इसका मतलब तो ये है कि भाई तुम्हें फ्री में कोई भी वर्ण कुछ भी दे तो भिखारी उतरे, उसको मंच पर सजाओगे और हमारे सामने बैठा दोगे। जब बुद्ध समण हैं और उन्होंने साफ कहा है कि भाई ये समण महासमण बुद्ध हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर का साफ है, तुम डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो अपनी किताबों में लगाते हो, नाम लेते हो दुनिया भर का, तुमने तो डॉक्टर अम्बेडकर की हत्या कर दी उस दिन। तुमको खाली अगर धम्म सिखाना जाओ, धम्म में बमड़ समड़ दोनों आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना छोड़ो ना। नहीं, इन्होंने जो बौद्ध आचार संहिता की पुस्तक दी है, उसमें बाबा साहब को सबसे लास्ट वाले पन्ने पे छापा है और अपना पहले पन्ने पे छापा है फोटो। जो बौद्ध आचार संहिता है, हाँ, वो व्यक्ति को अपने आप को प्रमोट करने के लिए किताब है। वो 90 रुपए की किताब है, वो 500 रुपए उनसे लिए गए हैं। हॉल फ्री में था, 60 रुपए का खाना, 90 रुपए किताब, 150 रुपया खर्चा हुआ, लोग अपने पैसे से आए, अपने पैसे गए, 350 रुपए पर हेड बचाए। बताते 5000 आदमी थे, तो 5000 आदमी के हिसाब से 17.5 लाख रुपए उनकी पॉकेट में है। हिसाब तो कोई किताब में लिखा हुआ है नहीं, कितना पैसा खर्च हुआ कितना नहीं, पर कमाने का धंधा बढ़िया है। हिसाब कोई नहीं देता कि अगर हॉल फ्री था और 90 रुपए की किताब है जो सिर्फ 3000 छपी हैं, और 5000 आदमी तुम वहां बताते हो, तो बाकी पैसा 17-18 लाख है कहाँ? और पुराने पैसे का भी कहीं हिसाब नहीं है। पहली बात तो भिक्खु पैसा रख नहीं सकता, दूसरी बात अगर कोई सेक्रेटरी वैक्टरी रखता भी तो हिसाब आना चाहिए, और किताब में हिसाब नहीं है, किताब में जीवन चरित्र नहीं है। अरे तुम के राहुल अपना पूरा जीवन पर तो छापो कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तो लोग बताएंगे कि ये ठीक है नहीं है। पर जो पाप करता है वो अपना जीवन परिचय नहीं छापता, क्योंकि लोग पकड़ लेंगे कि भाई इसमें ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो समस्या कहां आ रही है? समस्या ये आ रही है, जो मेरे पास जानकारी है सूत्रों से, कि आगे चुनावों में उतरना है और पार्टी बनानी है, और डर ये भी है कि अगर भिक्खु ने पार्टी बनाई तो भिक्खु खत्म हो जाए, तो असमंजस स्थिति में है। पर कृष्ण कुमार राहुल को इससे कुछ लेन देन नहीं है। कृष्ण कुमार राहुल की एक जेन्युइन प्रॉब्लम सुनवा। कृष्ण कुमार राहुल जानवरों के कंपाउंडर या डॉक्टर, हमारे पास जानकारी इतनी है, इससे ज्यादा है नहीं, पर जानवरों के कोई डॉक्टर या कंपाउंडर रहे होंगे, वहां से वीआरएस लिया है शायद। वीआरएस वाले को जो पेंशन मिलती है वो थोड़ी मिलती है। अभी सुना है शादी 1 है या 2 है, पता नहीं, पर 2 बच्चे बताए जाते हैं। तो एक लड़का कनाडा में है, लड़की पता नहीं कहाँ है, लड़की भी कनाडा में शायद। तो कनाडा का खर्चा तो बहुत होता है, ऊपर से एक बढ़िया जिंदगी जीने का खर्चा बहुत होता है, और आमदनी होना, तो पैसा कहां से आए, ये समस्या है मेन। इस समस्या को आप वेरीफाई कर सकते हैं जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, आगरे में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, जो लोगों ने छोड़ चुके हैं उनको पता है। और उनके साथ में कई बार मीटिंग में कृष्ण कुमार राहुल
आंसुओं से दहाड़ मार के रोए हैं। उन्होंने कहा है कि जी आप बच्चे पाल रहे हो, बच्चों को हटाओ यहां से, इनको हटाओ, ये करो वो करो, पर नहीं। तो एक भिक्खु अगर पिता है तो पिता होना उसकी मजबूरी हो गई। पहले वो बच्चों के लिए करेगा या पहले समाज के लिए करेगा या पहले धर्म के लिए करेगा? तो आप अगर एनालिसिस करोगे, पूरा पूरा विश्लेषण करोगे, तो एनालिसिस में आप ये पाओगे कि कृष्ण कुमार राहुल का जो भिक्खु के या भंते के रूप में अपने आप को पेश करते हैं, उनका कोई भी वक्तव्य, कोई भी सेंटेंस धम्म के आसपास भी नहीं है। ना अभिधम्म पे होता है, ना विनय पीटक पे होता है, ना सुत्त पीटक पे होता है, ना ही धम्मपद पे होता है, ना बुद्धवाणी पे होता है। छोटा मोटा भाषण होता है सदाचार के। मांग नहीं भरवानी है, बिंदी नहीं लगानी है, बिछुआ नहीं पहनना है, औरतों को जो औरतों का सौंदर्य वाला वस्त्र होता है वो ना पहन के सफेद वस्त्र पहनना है, या सुबह उठना है, शाम को बिहार जाना है, पूजा करना है, हाथ जोड़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ सदाचार की बात है, कुछ जो बुद्ध ने कुछ ऐसी वैसी छोटी मोटी बातें बताई हो, बस इतना धम पता है और इतनी धम की जानकारी है। वही आचार संहिता में वो तो कॉमन है, वो तो सारे संतों की वाणी है। वो तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो वो तो माँ बाप की आचार संहिता होती है। माँ बाप यही कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, आपने सदाचार में रहना है, नमस्ते करनी है, आडंबर में नहीं जाना है, खाना सही टाइम पे खाना है, उठना सही टाइम पे खाना है, बुरी सिर नहीं पीनी है, शराब नहीं है, मोरल एजुकेशन है। पर उसमें धम्मी कुछ नहीं है। तो धम का कुछ आता हो तो धम्मी हो ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं तो आओ सामने बैठ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं। भिक्खों की तो बात छोड़ो, आम आदमी से टकरा लो पहले, क्योंकि जानकार भिक्खु टकरा गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कृष्ण कुमार राहुल के किसी कार्यक्रम में जानकार भिक्खु नहीं आते, और कोई भिक्खु आता है कुछ कहता है तो वो दोबारा नहीं आता। अभी जो सुनिधि भंते हैं, जो उसमें भिक्खुनी संघ की जो अध्यक्ष हैं, वो आई थी कार्यक्रम में, उन्होंने जो कहा वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बड़ा डांटा फटकारा उस कार्यक्रम के दौरान, पर उसका वीडियो नहीं आता कहीं, उसकी बात नहीं होती। जो चमचागिरी करेगा उसकी बात होती है। तो ऐसे लोगों को चीवर पहना के और चमचागिरी करा लेते हैं। ये बात हमें क्यों कहनी पड़ रही है? समन संघ इस बात को क्यों कहना चाहता है, या मैं समन संघ के एक समन संघी होने के नाते क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूर्व के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने धम्म को ऐसे ही खराब किया, संघ को ऐसे ही खराब किया है, समणों के जो यूनिटी है उसको ऐसे ही खराब की है। कैसे खराब होती है? अभी तो जिनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वहां जितने लोग हैं वो जानकारी नहीं है उनको, वो कुछ समण संघ के विरोध में वहां काम कर रहे हैं, कुछ अपने पद पोस्ट के उसमें लालच में काम कर रहे हैं, पर कोई तर्क वितर्क करने को तैयार नहीं। कुछ भक्ति में कुछ भक्ति में मूर्ख है। मैं साफ कहता हूं मूर्ख है। बुद्ध ने साफ कहा हुआ है कि तर्क करना है, पर एक भी तर्क करने नहीं आता, इसका मतलब मूर्ख है। और खुद कृष्ण कुमार राहुल तर्क करने नहीं आता, तो जब आता नहीं तर्क करने के लिए तो वो मूर्ख बना रहा है। क्योंकि मूर्ख अगर तर्क करेगा तो पकड़ा जाएगा। आपको याद है कालिदास वाला? कालिदास वाले में क्या कहा? अबे तू कुछ मत बोलियो, तू चुप रहियो बिल्कुल, बाकी हम संभाल लेंगे। तो उस मूर्ख को बैठा दिया। उनने पूरी एक उंगली करके कहा, उन्हें दो उठा दी। उन्होंने कहा तेरी आंख फोड़, उन्होंने कहा मैं तेरा पूरी फोड़ू। मतलब इशारा में चला, वो समझा रहे हैं ये तो मूर्ख है, इसलिए बोलेगा नहीं, इसलिए तर्क में नहीं आएगा, इसलिए चुप रहेगा। क्योंकि एक चुप होता है 50 बीमारियां ढक लेता है। अच्छा, हमारे विरुद्ध समझाता है लोगों को निगेटिव करके, तो मेरे पर्सनल मेरे विरुद्ध समझाए, मुझे दिक्कत नहीं है। पर जब उसने समन संघ पे वार किया, जब उसने समन संघियों को उल्टा सीधा भड़काने की कोशिश की, तब तो वॉर है, तब तो लड़ाई है। तब तो भिक्खु के राहुल तुमको अपनी पूरी जीवनी बतानी पड़ेगी। तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें भिक्खु किसने बनाया, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि चीवर कहां से आया, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि संघ कहाँ है तुम्हारा, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा सामने का जो पीरियड है 10 साल का वो क्या था, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी उपसमता में कितने भिक्खु बैठे, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी उपसमता करने वाले भिक्खु ने तुम्हें पास किया या फेल किया, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम भिक्खु आचार संहिता के तहत में मठ नहीं बना सकते, तुम जो यहाँ बौद्ध आचार संहिता दे के आए हो तुम पालन नहीं करते, तुम विनय का जो आचार संहिता भिक्खुओं की उसका पालन नहीं करते। तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम किस नियम के तहत में पैसा लेके जाते हो, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम किस नियम के तहत में अपने गृहस्थ के साथ में रहते हो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुमने जो पहले काम किए सारे धर्म के नाम पे उन कामों की लिस्ट कहाँ है, तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा गृहस्थ कैसे चलता है, उसका खर्चा कहाँ से आता है,
तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम जो ये धर्म सिखा रहे हो उसका आदेश तुम्हें कहां से मिला हुआ है। तुमको ये बताना पड़ेगा कि भिक्खु संघ ने कब तुमको आदेश दिया कि तुम आचार संहिता बनाना। तुमको ये बताना पड़ेगा कि भिक्खु संघ में तुम्हारा सीनियरिटी कहां पर है। तुमको ये बताना पड़ेगा कि भिक्खु संघ की इजाजत के बिना तुम धर्म को छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो। तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुमने जो ये सिविल कोड बनाया, लोगों की जो ड्रेस बनाई है, ये किस नियम में आती है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी सिविलियंस को, यानी हम जैसे साधारण लोगों को, किसी बंधन में नहीं बांधा। तुम बंधन में बांध के क्या मिलिट्री बना रहे हो, क्या एक सी ड्रेस बना के कमांडो बना रहे हो, क्या तुम उनका कोई संगठन बना रहे हो। क्योंकि कोई भी भिक्खु साधारण लोगों का संगठन नहीं बना सकता, नियम नहीं है। भिक्खु संघ बन सकता है, भिक्खु संघ वाले भिक्खु संघ चला सकते हैं, पर साधारण लोगों का संघ श्रमण संघ होता है। उसमें भिक्खु बैठ सकते हैं, वो पूजनीय आदरणीय है, पर उसमें किसी भी हालत में भिक्खु उसको रूल नहीं कर सकते। वैसे ही धार्मिक संघ जो होता है वो भिक्खुओं का होता है, उसमें साधारण लोगों का कुछ नहीं होता है। तो तुम कर क्या रहे हो? तो जो हो रहा है वो राजनीति है। जैसे चंडीगढ़ के अंदर ये जो करुणा, ये किशन कुमार है, किशन कुमार ने बहन मायावती जी की तरह एक वो लगा दिया। हाँ, मैंने भी वो फोटो देखा था। सिंहासन लगा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे राजा बैठा होता है, और उसमें प्रवचन, और 3 जमूरे पीछे बैठा लिए जो ना भिक्खु ने कुछ है। अरे वो भिक्खु होते तो वो फौरन कहते कि इस ऐसे कहीं नहीं होता, तुम आसन नहीं लगा सकते ऐसे, तुम सिंहासन नहीं लगा सकते ऐसे, तुमको तरीके से बैठना पड़ेगा। सारे भिक्खु एक लेवल बैठेंगे और तुम कोई स्पेशल नहीं हो। अब भिक्खु संघ तो कुछ कहता नहीं, क्योंकि भिक्खु संघ के संज्ञान में कोई आए, कोई भिक्खु संघ के पास जाए तो भिक्खु संघ कहे, पर हम समण हैं और ये कार्यक्रम पब्लिक के होते हैं। जब वहां एक कार्यक्रम लगाया इन्होंने जयपुर के अंदर, तो मैंने कहा था कि मैं कार्यक्रम में आना चाहता हूं, तो मेरे को मना कर दिया कि आप कार्यक्रम नहीं आ सकते, आप बौद्ध नहीं है। तो मैंने कहा कि बंदे कौन तय करेगा, बौद्ध है नहीं है, तो क्या हम तय करेंगे। तुमने कहा ये तुम्हारा प्राइवेट कार्यक्रम है क्या? अगर तुम्हारा ये प्राइवेट कार्यक्रम है, पर्सनल कार्यक्रम डिक्लेयर कर दो कि तुम्हारा प्राइवेट है, पर्सनल है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है। और अगर ये सार्वजनिक कार्यक्रम है तो मेरा राइट बनता है आने का। बिल्कुल। और मैं गलेवान पकड़ के पूछने का राइट रखता हूँ, आंखों में डाल के, कि तुम धम्म नहीं अधम फैला रहे हो, इन सवालों का जवाब दो। बट तुमने मूर्खों की भीड़ इकट्ठी कर ली, कुछ हमारे विरोध में, और कुछ इसलिए कि उनको पद पोस्ट मिल गए, और कुछ इसलिए कि कोई काम नहीं, और कुछ पूछने को तैयार नहीं है। रोटी पानी खाई, अपना मजा आया, काम खत्म हो गया। एक एक आदमी को बोलते हुए 10-10 आदमी लेके आना, सफेद कपड़े पहना के लाना, बढ़िया व्यापार चल रहा तुम्हारा। 300 रुपए की ड्रेस 700 रुपए में बिक रही है। अच्छा, ये ड्रेस भी अपने पास से देते हैं? सब सामान वहीं से है, खूब आमदनी बड़ी चली है। किताबें, किसी से किताब छपवाई, उसकी बेचारी की प्रेस भी ले ली, किताबें भी ले ली, पैसा भी ले लिया, वो आगे रोता घूम रहा है, उसका भी इंटरव्यू आएगा। वो व्यक्ति भी टक्कर मार रहा है कि भैया मेरा पैसा ले लिया, मेरा ये ले लिया, सब आएंगे निकल निकल के बाहर। किस किस का जवाब दोगे? तो इसलिए हमने ये सारी बात बताई, इसलिए हमने सारा कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि ये चीज ऐसे है, या समसंग में खराब है, या समसंगी में खराब है, या मेरे पे आरोप है, तो आप सामने आओ, पीछे से लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक अंतिम सवाल और, ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि ये राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। अगर के राहुल राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और वो अगर सत्ताधीश बन जाते हैं, तो समर संघ को या आपको कोई आपत्ति? देखो, हम तो दोनों हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि क्या है, भारत में एक ट्रेंड है आजकल के जो लोग धार्मिक लोग हैं वो मुख्यमंत्री बने और धार्मिक लोग सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोई बुद्ध को बेशक खराब भाषा में जाने और माने, पर बुद्ध का नाम ले रहा है और नाम बुद्धाय कर रहा है, समता की बात कर रहा है, और वो सारे लोग उसको मत दे रहे हैं, तो हम तो सब लोगों के साथ हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हम कोई विरोधी नहीं है। हम जो किशन कुमार है व्यक्तिगत रूप से उसके विरोधी नहीं है, पर अगर नीतिगत मामलों में या समन संघ के मामले में कोई टांग अड़ाएगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर हम गलत हैं तो दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, हमें सिद्ध करोगे हम गलत हैं। आप लाओ, अपना हिस्ट्री लाओ, अपनी जीवनी लाओ, जो तुमने काम किए वो लेके आओ, जिनका पैसा आप तक आया वो बताओ, कितनी जमीनें जायदाद तुम्हारे नाम से वो बताओ, अपने नाम से क्यों रखते हो ये बताओ, अपने बच्चे कैसे पालते हो ये बताओ, लड़का आपका कनाडा में पढ़ता है वो पैसा कहां से आता है वो बताओ, जो आप करते हो उसका खर्चा कैसे आता है, उसका क्या सिस्टम है क्या नहीं वो बताओ, और सब कुछ ठीक है तो हम दोनों हाथ जोड़ के सब पूरे संसार के सामने माफी मांगेंगे, नाक रगड़ के माफी मांगेंगे जी। हम करो सिद्ध गलत, और अगर हम सिद्ध नहीं है तो चीवर छोड़िए, बिल्कुल, और साधारण आदमी आके राजनीति करिए।
आपको सिंहासन लगाने का शौक है, चीवर में नहीं। आपको पैसा इकट्ठा करने का शौक है, चीवर में नहीं। 29 लाख संगठन यहाँ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप चीवर की आड़ में पैसा मत इकट्ठा कीजिए। इससे हमारे आने वाले समय का जो भविष्य का धम है वो खराब हो रहा है। क्योंकि जो आदमी आज पैसा देगा, भरोसा करेगा, और 20 साल बाद जब वो नहीं होगा तो मायूस हो जाता है। फिर वो अपने बच्चों को कह मारता है कि ये भिक्खू भी झूठे ही हैं, हमने चीवर पे यकीन किया, चीवर भी खराब है। कुल मिला के धर्म का ही नुकसान होने वाला है। समाज का नुकसान, धर्म का नुकसान, बुद्ध का नुकसान, पूरा नुकसान लंबे समय में होगा। और अगर हम गलत है तो अभी प्रूव करो ना, इसमें क्या दिक्कत है? तुम सामाजिक आदमी हो, हम सामाजिक आदमी, आओ समाज के सामने चलते हैं, समाज को बैठाते हैं, तुम अपना हिसाब बताओ, हम अपना बताते हैं। बताओ समर संघ का क्या क्या चाहिए, एक एक हिसाब देंगे हम। समर संघ का सूझेगा आज तक कोई माई का लाल बता दे अगर हमने किसी की पर्ची काटी हो, कोई बता दे अगर किसी के दरवाजे पे समर संघ 1 रुपये लेने गया हो। अपने खाते हैं, अपने अपने लोग आते हैं, अपना खर्चा देते हैं और काम करते हैं। और हमारी नीति अच्छी है, इसलिए तुमने 500 रुपए लेने शुरू कर दिए, 1000 रुपए तुमने वहां लिए। पहले तुम चंदा पर्ची काटते थे, तो समर संघ ठीक है, इसलिए तुमने लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। अब 1000 रुपए का हिसाब तो दो। जयपुर के अंदर तुमने 1000 ले लिए, 500 यहाँ ले लिए, वहां तुमने कई हजार आदमी इकट्ठे करके लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, यहाँ तुमने लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। 90 रुपए किताब छापी तुमने 3000 के हिसाब से, 2 लाख 9 या 27, 2,70,000 किताब छापी है। बाकी कहाँ गया वो 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया? उसका हिसाब कौन देगा? समाज का पैसा है, तो क्या वो कनाडा जाएगा? अच्छा, आपने समर संघ का प्रोग्राम हुआ था तालुरबाड़ स्टेडियम में, वहाँ 350 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा लिया गया था, तो क्या उसका खर्चा आपने सार्वजनिक किया था? हम वही 4 बजे कर देते हैं जी, 4 साढ़े 4 बजे बता देते हैं कि भाई तुम्हारा इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा बचा है, उसको संघ तय करता है अगर बचता है कि कहाँ खर्च करना है, और अगर कम पड़ता है तो संघ ही देते हैं। उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने कम क्यों लिया? जी। हर कार्यक्रम में, अधिकतर कार्यक्रम में तो कोशिश करते हैं कि अपना खाना अपना रोटी लेके आए, पर कहीं सामूहिक है। अब जैसे 9 फरवरी को सिविक सेंटर में कार्यक्रम है, इसमें जो व्यक्ति आने वाले हैं वो 500 रुपए दे रहे हैं अपने, 500 रुपए में उनका खाना है, उसकी सिविक सेंटर की बुकिंग है, वो जो बिल्ले सिल्ले और वो जो गले में पट्टे वट्टे और जो फ्लैक्स वगैरह वो सब होते हैं, उन सब का खर्चा है। पैसा बचेगा तो संघ को वापस चला जाता है, नहीं बचता तो जो लोग कार्यक्रम लगाते हैं वो दंड देंगे, भरेंगे। हम तो खुली किताब है। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद, आपने ये जानकारी दी जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।